हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इससे पहले की वीडियोस में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कन्वेंशनल करंट थ्योरी को कवर किया है। ठीक है, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इसकी से पहले की वीडियोस में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारा एम क्या है। ठीक है, पहला है कि ऑब्जेक्ट ड्रिवन स्टडी करना, क्योंकि बहुत सारा कोर्स है, लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ नोट्स। तो हमें क्या करना है, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हमें प्रायोरिटी पे क्या रखना है, कंसेप्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ क्या है, क्यों है और कैसे हो रही है, वी हैव टू फोकस ऑन इट। ठीक है, ताकि वो सीधे हमारे दिमाग में जाए और हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। इसमें हम थ्योरी की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी नहीं करेंगे। जब थ्योरी नहीं होगी तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, मेन फोकस हमारा रहेगा ये। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड। ठीक है, कि जो समुद्र का जो फ्लोर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है, मतलब फैल रहा है। अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से, तो जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये हमारा है यूरोप और ये है अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका मान लेते हैं। तो इसके बीच में क्या है, आपका अटलांटिक ओशन है, ओशन है जिसका नाम है अटलांटिक। तो इस ओशन में है मिड ओशनिक रिज। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या है, मिड ओशनिक रिज, मतलब समुद्र के अंदर ये माउंटेन्स की एक चेन है, उसको बोला गया मिड ओशनिक रिज। ठीक है, तो आज हम अंडर द सी की बात करेंगे। अगर हम इमेज में देखें तो जो मैंने अभी बताया आपको, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड दिस इज यूरोप एंड दिस इज अफ्रीका एंड बिटवीन दैम अंडर अटलांटिक ओशन, ये जो शो हो रही है आपकी, ये है मिड ओशनिक रिज। ठीक है, इस थ्योरी को समझने के लिए हम पहले जाते हैं थोड़ा बैक में, कन्वेंशनल करंट थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो लोग इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं वो पहले की वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें इसका पार्ट यूज़ हुआ है। जो ओरिजिन हुआ है ना सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का, वो किससे हुआ है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी से। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट थ्योरी में हमने कहा था कोर से जो होता है हीट रेडिएट होती है ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके। इसकी वजह से क्या होता है, जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो हीट होके ऊपर जाता है, उसको बोला राइजिंग लिम्ब। ठीक है, और फिर ऊपर से ये कूल होके नीचे आता है, इसको बोला फॉलिंग लिम्ब। राइजिंग लिम्ब से क्या क्रिएट हो रहे थे, लिथोस्फीयर, जो उसमें गैप क्रिएट हो रहे थे, और फॉलिंग लिम्ब से क्या हो रहा था, ट्रेंचेस बन रहे थे। ये हमने पढ़ा था अभी तक। तो हम बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ये हमारी सी की क्रस्ट है। ठीक है, उसके अंदर क्या है, मॉल्टन मैग्मा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा था कन्वेंशनल करंट थ्योरी में कि जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है और उसकी वजह से क्या होता है, मैग्मा हीट होता है। ठीक है, मैग्मा क्या हो रहा है, हीट, और ये हिट करता है क्रस्ट पे। राइट, क्रस्ट पे हिट कर रहा है और ये गर्म है, तो ये क्या करेगा, इसको थिन कर देगा और फिर ये ब्रेक होके इसके अंदर से लावा बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैग्मा और लावा में बस इतना डिफरेंस है कि अगर वो क्रस्ट के अंदर है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, और वहीं जब वो बाहर आ जाता है उसको लावा बोलेंगे। जब ये लावा ठंडा हो जाएगा तो उससे बनेंगी वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेंगी। और जब आप मान लीजिए जैसे कि दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 और 2, अगर तीसरा पर्सन यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा। जब ये थोड़ा इधर खिसकेंगे और ये इधर, तभी तो एक इंसान यहाँ पे बैठ पाएगा। तो जब
ये क्रस्ट के से लावा बाहर आएगा, ठीक है, तो ये कुछ जगह लेगा, तो ये जो सी का फ्लोर है ना, यहाँ से सेट अपार्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इधर आएगा और ये इधर आएगा और यहाँ आएगी वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होता है, ठीक है। फिर से मैग्मा बाहर आएगा, ठीक है, फिर से वोल्केनिक माउंटेन बनेगी, ठीक है। तो ये जो पहला माउंटेन था वो इधर आ जाएगा और दूसरा फिर इधर आ जाएगा, ये नया वाला है न्यू, और ओल्ड क्या है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है और सेम ही इधर होगा, ये न्यू होगा और यहाँ पे ओल्ड होगा, ठीक है। ये प्रोसेस सेम बार बार रिपीट होने से क्या होगा, सी का जो है फ्लोर स्प्रेड होगा, यानी कि बढ़ता जाएगा, राइट। अगर हम इसे इमेज में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये फर्स्ट स्टेज पे है, ठीक है। अभी क्या है, ये मैग्मा है, बाहर नहीं आया, इसमें क्या है, बाहर आया और इसने क्या है वॉल्केनिक माउंटेन बनाई, और वॉल्केनिक माउंटेन ये न्यू है, ये जो साइड से है ये ओल्ड है, ये क्या है सेट अपार्ट, इसको दोनों तरफ से बाहर की तरफ स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसका, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। फिर यहाँ अगर हम इसको समराइज करें तो ओशन कैसे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ओशन स्प्रेड हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कन्वेक्शन करंट, राइट। और वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसका क्रस्ट है सेट अपार्ट, एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेड, राइट, सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। और उसका आउटकम क्या है, इसका आउटकम क्या है, पहला है कि इससे मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं, जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी चैप्टर के, मिड ओशनिक रिज बनती हैं, और दूसरा क्या है, ट्रेंचेस बनती हैं, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग से कुछ चीज़ें पता चली। पहला पता चला कि रॉक्स ऑफ सेम नेचर, ठीक है, वो क्या है इक्वी डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। वो कैसे कि जैसे ये यहाँ क्रस्ट है सी की, यहाँ से लावा बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है नई बन रही है रॉक, ठीक है, नई माउंटेन बन रही है, जैसे हम 1 से मार्क करते हैं, जो पहले थी वो यहाँ आ जाएगी इधर दोनों साइड, उसे हम 2 से मार्क करते हैं, और जो ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी, ये 3 और ये 4। उसमें ये बताया गया कि जो रॉक है ना, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो जो रॉक्स हैं वो क्या है सेम नेचर की हैं और इक्वल डिस्टेंस पे हैं, राइट। मैं दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है पैलियोमैग्नेटिज्म का। पैलियोमैग्नेटिज्म, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, ठीक है। अगर हम इस वर्ड की ही बात करें तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड स्टोन, ठीक है, ओल्ड स्टोन। यहाँ पे ये बात करी गई थी कि जो रॉक है, इसी डायग्राम से समझ लेते हैं कि जो रॉक है वो सेम एज की है, जो सेम प्रॉपर्टीज़ है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है, सेम एज है उसकी। तो यहाँ पे पोलैरिटी की बात की गई कि अगर इस रॉक है, इसकी जो पोलैरिटी है वो नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ,
तो दोनों की सेम होगी। अगर यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ है, इसमें भी साउथ और नॉर्थ होगा। तो इससे ये पता चला कि जो पैलेओमैग्नेटिक प्रोसेस में क्या था कि जो पोलैरिटी है एक तो वो सेम है रॉक्स की, और कौन सी रॉक्स की, जो इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस, राइट। और रॉक का सेम करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इस थ्योरी में जो अभी बात की थी कि राइजिंग और फॉलिंग लिम्ब, ठीक है, इसमें क्या रहा था कि जब ये रेडियो एक्टिव डिके की वजह से ये ऊपर जा रहा था मॉल्टन मैग्मा, तो इसको बोला था राइजिंग लिम्ब, ठीक है। तो राइजिंग लिम्ब से क्या फॉर्म हो रहा था, मिड ओशनिक रिजेस, मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म हो रही थी। वहीं जब ये ऊपर जाके नीचे आ रहा था, इसको बोला फॉलिंग लिम्ब। फॉलिंग लिम्ब से क्या बन रहा था, ट्रेंच, ठीक है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंट की क्रस्ट है, ये क्या है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट, और ये क्या है, ओशन क्रस्ट, ओशन क्रस्ट। अब जो ओशन की जो क्रस्ट होती है उसकी डेंसिटी होती है ज़्यादा, ओशन की जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सबडक्ट करेगी, यानी कि वो नीचे जाएगी। तो ये नीचे जाती है, तो इस तरह से ट्रेंच फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। अब ये सबडक्ट क्यों हुई, इसको एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। ये बताया कि ये सबडक्ट होती है, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ सी फ्लो स्प्रेडिंग में। ये किस में हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स में। इसके लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद ही है, राइट। अगर इस थ्योरी के ड्रॉबैक की बात करें कि क्या क्या इसमें इश्यूज थे, ठीक है, तो वो थे कि ये खाली ओनली टॉक अबाउट कॉन्टिनेंट, इसने सिर्फ, सॉरी कॉन्टिनेंट नहीं, ये सिर्फ मिड ओशनिक रिजेस की बात की है, ठीक है। मिड ओशनिक रिजेस की बात करता है, कॉन्टिनेंट के बारे में यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी। तो अभी तक हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी और सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी को हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू सून।